कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सबके सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, आई होप। एंड मैं सुनील भारद्वाज फ्रॉम भीम पाठशाला। एंड जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है शेयर्स ऑन टिप्स, आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हो और वो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम जिस टॉपिक पे पहुँचे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रोराटा। कुछ बच्चों को ये प्रोराटा वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे नहीं पता आज तक रीज़न लग पाया कि किस वजह से वो उनको डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि सब चीज़ें एज इट इज़। ये चैप्टर सबसे आसान है क्योंकि जर्नल एंट्री जो आपकी इनिशियल स्टेज में हुई थी वो ही जर्नल एंट्री लास्ट तक चलती है। तो फिर आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो आज उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करना। जहाँ आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको मुझको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट विद सुनील भारद्वाज। देन प्रोराटा की बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा प्रोराटा। तो प्रोराटा में सबसे पहले इसको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है बच्चों के कन्वीनियंस के लिए, मतलब उनको आसान लगे चीज़ें। वैसे कैटेगरी वाइज नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये मेरी साइड से क्लासिफिकेशन है आप लोगों को चीज़ों को समझाने का, सही तरीके से सॉर्ट आउट करने का। तो मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें नॉन कैटेगरी होगी और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैटेगरी होगी। तो नॉन कैटेगरी वाले में क्या है और कैटेगरी वाले में क्या है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाले में। नॉन कैटेगरी, तो नॉन कैटेगरी में सिंपल आपका क्या होगा, अप्लाइड्स होंगे और अलॉटेड होंगे, बीच में कोई भी टेंशन नहीं होगी, बट डायरेक्टली आपको अप्लाइड है और देन अलॉटेड है। लेकिन प्रोराटा तभी होगा जब कंपनी को के जो शेयर हैं वो ओवर सब्सक्राइब होंगे। ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब होंगे, ठीक है। तो जब कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब होंगे तभी प्रोराटा की सिचुएशन बनेगी। ये डायरेक्टली किसको लीड करेगा, प्रोराटा को लीड करेगा। क्लियर हुआ? मैंने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया, नॉन कैटेगरी और कैटेगरी। तो यहां पे सिंपल अप्लाइड और अलॉटेड, और यहां पे क्या होगा, कंपनी अलग अलग कैटेगरी में रखेगी। सपोज दैट 1, 2 एंड 3, मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बना ली हैं। और मान के चलिए अप्लाइड क्या है आपका, अप्लाइड में क्या आएगा, 20,000 शेयर के लिए अप्लाइड हुआ। लेकिन अलॉटेड कितने हुए उनको, अलॉटेड कितने हुए उनको, हुए 10,000। देन ऐसे ही 20,000 नेक्स्ट है, इनको अप्लाइड हुए 15,000, और यहाँ पे 5,000 है और इनको कंपनी ने कुछ नहीं दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैटेगरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग सारे स्टेप्स होंगे। अब आपकी जो कैटेगरी है इसको मैं दो पार्ट में और डिवाइड कर देता हूं। व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर रीइशूड, जब कंपनी सारे के सारे शेयर रीइशू कर देगी तब क्वेश्चन का ट्रीटमेंट। और देन सेकेंड पार्ट रहेगा व्हेन शेयर्स आर पार्टली रीइशूड, जब शेयर्स पार्टली रीइशू किए जाएंगे तब क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी के लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है। देन लुक हियर, देखिए, जीवनधारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 शेयर इक्विटी शेयर्स, और कितने का एक है, 10 रुपीज, और देन 2 रुपीज का इसके ऊपर प्रीमियम है। तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10 + 2, पूरा शेयर कितने का हुआ, 12 रुपीज का। देन इसके बाद बात करें, वो जो अमाउंट है 10 रुपीज और 2 रुपीज प्रीमियम कंपनी कैसे लेगी, तो इसको इंस्टॉलमेंट में ले रही है। 2 रुपये वो एप्लीकेशन पे, यानी कि 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये हो गया 3 + 2। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब देखिए कितने का हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का रहेगा, 2 एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज यहाँ पे, देन 5 रिमेन, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारी 12 है। तो 5, 5, 10 और देन 2, 12। क्लियर? इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, शेयर्स वर अलॉटेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। इतने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और प्रोराटा बेसिस पे उनको अलॉटमेंट कर दिया गया। देन एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा बचा
वो टोटल का टोटल कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका अलॉटमेंट के ऊपर। देन ऑल कॉल्स वर मेड, मनु हु हैड अप्लाइड, अप्लाइड है, मनु ने अप्लाइड किए थे 3000 शेयर के लिए, फेल टू पे द अमाउंट अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया आपको, उसने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। देन एक अनदर पर्सन है मधुर, मधुर के पास कितने शेयर थे 2400, और वो फेल्ड हो गया किस चीज का पैसा देने में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आपको नहीं दिया है। देन शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड, उन दोनों के शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड ₹9, यानी कि उन शेयर को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने री इशू कर दिया। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट बनाते हैं पहले इसका, वर्किंग नोट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिख दिया है अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, यानी कि 3 + 2 रहेगा ये। देन फर्स्ट कॉल पर कितना है आपका, दिस कितना, ₹5। तो इसी के साथ अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूं तो एप्लीकेशन पे मुझे मिलना चाहिए इन शेयर के हिसाब से, क्योंकि हम अलॉटेड के हिसाब से बात कर रहे हैं। 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000, यहाँ पे मिलना चाहिए 6 लाख, और यहाँ पे भी हमको कितना मिलना चाहिए, 6 लाख रुपीज़। लेकिन ये बाद में कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में कितना आएगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। अब मैं बात करूं आपकी कि एक्चुअल अमाउंट एप्लीकेशन पे आई कितनी, क्योंकि आपके पास अप्लाइड शेयर ये थे और अलॉटेड ये थे, कंपनी ने इशू ये वाले किए हैं और पब्लिक ने अप्लाइड 1,50,000 के लिए किया है। समझ में आया, 1,50,000 ने एप्लीकेशन भेजी और कंपनी ने दिए 1,20,000। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है, शुरू वाली जो एंट्री होती है वो हमेशा बैंक की जो एंट्री होगी वो अप्लाइड के साथ होगी, यानी कि बैंक वाली एंट्री इसके साथ होगी हमेशा। तो आपकी अप्लाइड कितने हैं 1,50,000 और एप्लीकेशन कितने की थी ₹2, तो 1,50,000 इंटू 2 तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3 लाख रुपीज। क्लियर हुआ, यानी कि आपकी जो पहली एंट्री बनेगी वो 3 लाख के साथ बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख। देन इसके बाद एक्चुअल में आपको रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड था 1,20,000 पे, और आपकी एप्लीकेशन कितनी थी ₹2, क्योंकि कंपनी ने तो केवल 1,20,000 शेयर ही इशू किए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उस स्टेप पे पैसा चाहिएगा। तो आपको एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड था, कंपनी को जो रिक्वायर्ड था वो 2,40,000 रुपीज चाहिए थे, और कंपनी के पास आ गए 3 लाख रुपीज, तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया, सरप्लस आ गया। वो कितना सरप्लस आया 60,000, और सरप्लस के लिए क्या है, सरप्लस ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, जो एप्लीकेशन पे सरप्लस आएगा, फालतू पैसा आएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा आपके अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे इस वाले पैसे को, 3 लाख से 2,40,000 माइनस करेंगे और आ जाएगा आपका 60,000 सरप्लस, और ये कहाँ जाने वाला है, अलॉटमेंट पे। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसकी एंट्री देखते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री पे चलते हैं हम पहले। तो पहली एंट्री आपकी क्या है, बैंक अकाउंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वर्किंग नोट के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपके पास जो अप्लाइड शेयर थे 1,50,000 थे और ₹2 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास कितना आया, कंपनी के पास 3 लाख रुपीज। गॉट इट। नेक्स्ट, इस एंट्री को फिर शेयर कैपिटल में और एडजस्ट करना है, अमाउंट जो फालतू आपको मिला है, जो एक्स्ट्रा मिला था कंपनी को 60,000 रुपये, वो कंपनी इस एंट्री पे एडजस्ट करेगी सेकंड वाले पे। पहली वाली एंट्री पे कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, रिमेंबर दिस। तो सेकंड एंट्री पे इसको एडजस्ट करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, एंड देन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री हो गई आपकी। अब ये जो अमाउंट थी ये आपको एप्लीकेशन पे मिली, तो आपने इसको डेबिट कर दिया। अब 3 लाख की अमाउंट को आपको एडजस्ट करना है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 1,20,000, तो यहाँ पे जो 2,40,000 आया है वो उस 1,20,000 से आया है। कैसे,
1,20,000 इंटू 2, तो देन कितना हो जाएगा आपका 2,40,000, क्योंकि कंपनी ने तो इशू कितने किए थे 1,20,000, तो शेयर कैपिटल में जो पैसा जाएगा वो इशूड के हिसाब से जाएगा। क्लियर है? देन अब आपके पास सरप्लस कितना है 60,000 रुपए का, 60,000 का, तो सरप्लस कहां जाना था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सरप्लस अमाउंट कहां ट्रांसफर होगी, अलॉटमेंट पर, तो हमने कर दिया है उसको अलॉटमेंट पे ट्रांसफर। गॉट इट? पहली एंट्री आपकी क्लियर होती है। अब सेकंड एंट्री की बात करते हैं जो अलॉटमेंट है आपकी। तो अलॉटमेंट की एंट्री आपकी ड्यू होगी पूरे 6 लाख रुपीज से। कैसे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 2 रुपए का आपका प्रीमियम भी था तो प्रीमियम भी यहीं पे दिखाएंगे। अब आपके पास शेयर कितने थे 1,20,000 और इंटू 5, अलॉटमेंट कितने का था 5 रुपीज का। 5 रुपीज कैसे, 5 इज इक्वल टू 3 + 2 थे आपके, 3 रुपीज अलॉटमेंट के, 2 रुपीज आपके प्रीमियम के। तो आपने क्या किया 1,20,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके 6 लाख रुपीज से आपने ड्यू की एंट्री शुरू की। अब इस एंट्री को क्लासिफाइड करेंगे कि कितना पैसा एक्चुअल में अलॉटमेंट का है और कितना पैसा आपका प्रीमियम का है। तो प्रीमियम पे अलॉटमेंट पे कितना आएगा 1,20,000 इंटू 3 देन 3,60,000, और प्रीमियम पे कितना आएगा 1,20,000 इंटू 2 2,40,000। आई थिंक ये एंट्री भी आपको क्लियर हुई होगी। अब एंट्री आएगी इसकी बैंक की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट को नहीं देखना है अभी आपको, सिर्फ एंट्री देखना है। एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांग चुकी है, अब रिसीव करना बाकी है, तो रिसीव की एंट्री करके छोड़ देते हैं पहले वर्किंग नोट पे। कॉपी करने का टाइम मिलेगा आप लोगों को, लेकिन पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन वर्किंग नोट पे आते हैं वापस फिर से। तो वर्किंग नोट पे जब हम आए, यहाँ पे देखिए, अब अलॉटमेंट पे उसने बोला था मिस्टर मनु, क्वेश्चन पढ़ लेना, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को। दिस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन क्या था, मनु who had applied for 3,000 shares failed to pay the amount due on allotment, यानी कि मनु के पास 3,000 शेयर नहीं थे, अप्लाई किया था उसने, मनु ने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में यही गड़बड़ होगी आपकी, देखिएगा आप यहाँ पे। तो अलॉटमेंट पे देखिए, मनु ने अप्लाइड किया था कितने के लिए 3,000 के लिए। अब कंपनी का क्या पता उसने कितने शेयर दिए उसको, तो सबसे पहले हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं कि मनु को एक्चुअल में शेयर कितने मिले थे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू मनुज अप्लाइड शेयर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मनु की हमें क्या निकालने थे, अलॉटेड शेयर। तो जो भी आपको, ये शॉर्टकट है इसका फॉर्मूला, जिसको याद नहीं रहता है वो देख लीजिए। जो भी आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे ऊपर आपको क्या करना है, यहां पे आपको अलॉटेड लिखना है। टोटल अलॉटेड और अपॉन टोटल अप्लाइड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो यहां आपको राइट करना है। अलॉटेड कैलकुलेट करना है तो अलॉटेड लिखेंगे, अप्लाइड कैलकुलेट करना है तो अप्लाइड लिखेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, अलॉटेड, तो हमने लिखा टोटल अलॉटेड अपॉन टोटल अप्लाइड इनटू मनुज अप्लाइड शेयर्स। तो टोटल अलॉटेड कितने थे 1,20,000 और टोटल अप्लाइड कितने थे 1,50,000, और मनु के पास कितने शेयर थे जो उसने अप्लाई किया था 3,000 के लिए अप्लाई किया था। तो इनटू में हमने मल्टीप्लाई में हमने 3,000 डाल दिया। तो इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कितने आए हैं मनु के 2,400। कितने आए हैं 2,400। देन इसके बाद यहां नोट नंबर 3 पे आते हैं, वर्किंग नोट का पार्ट है आपका। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मनु ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था 3,000 के लिए, तो पैसा भी तो 3,000 के हिसाब से दिया होगा उसने। तो 3,000 इंटू 2, पैसा कितना आया 6,000 उससे। देन
अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, लेकिन कंपनी को पैसा कितना चाहिए था, जितने उसको शेयर दिए हैं, शेयर कितने दिए हैं उसको 2400, तो 2400 इंटू 2, एप्लीकेशन कितने की थी 2 रुपीज की, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ, तो कितना हो गया 4800। पैसा आया उससे 6000, लेकिन कितना चाहिए था 4800, तो 4800 हमने माइनस किया इसमें से, तो ये पता लग जाएगा कि कंपनी के पास मनु के कितने पैसे फालतू थे, एक्स्ट्रा थे, कितना सरप्लस था। तो उसका जो सरप्लस आया वो 1200 आया, तो 1200 सरप्लस टूवर्ड्स ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी बोलती है जो एप्लीकेशन पे पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। तो मनु से भी हमें 1200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, सरप्लस के मिले, तो वो हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसको लेके दिस वन। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम मनु के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉल इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, तो कॉल इन एरियर कितनी रही होगी, तो अलॉटमेंट का पैसा हमें चाहिए था मनु से 5 रुपीज़ के हिसाब से, और मनु के पास कितने शेयर थे 2400, तो 2400 की मल्टीप्लाई की हमने 5 के साथ, तो हमें अमाउंट चाहिए थी उससे 12000, कितना पैसा चाहिए था 12000, लेकिन उस बंदे का एक्स्ट्रा आया हुआ है भाई, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर आप किसी को एडवांस देते हो तो पहले उसको एडजस्ट करवाते हो ना, तो मनु भी इसी बात को बोलता है, वो भी इसी बात को कह रहा है कि मेरे 1200 पहले से हैं आपके पास, तो वो माइनस किया, तो माइनस करने के बाद आपको मिला 10800, यानी कि मनु ने टोटल अमाउंट का कितना पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में उसको 12000 देने थे, 1200 उसके फालतू पड़े हुए थे, वो एडजस्ट हो गए, तो मनु से जो नहीं आया वो 10800 नहीं आया। इज इट क्लियर? ओके, अब ये पता करते हैं कि एक्चुअल अमाउंट आपकी अलॉटमेंट पे कितनी आई है, तो उसको पता करने के लिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,20,000 शेयर थे, 5 रुपीज़ का एक था, तो 6 लाख रुपीज़ आपके आने थे। अब देखिए सरप्लस कितना आया था एप्लीकेशन पे, एक्स्ट्रा पैसा कितना था 60,000 रुपये, आपने 60,000 रुपये यहाँ से 60,000 माइनस कर दिए, तो आपके पास पैसा आना चाहिए था अलॉटमेंट पे 5,40,000, बट मनु का कॉल इन एरियर्स था, उसने पैसा नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर्स भी माइनस कर देंगे, तो अब आपके बैंक में कितना जाएगा 5,29,200, 5,29,200। अब देखिए जर्नल एंट्री को, हमने जर्नल एंट्री में क्या मेंशन किया हुआ है, दिस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,29,200। क्लियर हुआ? इसके बाद आगे चलते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो वहां पे भी कंपनी के 5 रुपीज़ थे, तो कंपनी ने फिर से वही कॉल अप किया, 1,20,000 शेयर हैं आपके, और 5 रुपीज़ के हिसाब से आपका क्या आएगा 6 लाख रुपीज़, ड्यू की एंट्री हो गई। अब हमने बैंक की एंट्री करके छोड़ दिया, अमाउंट को भूल जाओ कि अमाउंट है कुछ आपकी, ठीक है, अमाउंट को याद नहीं रखते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन बैंक में आएगी कितनी अमाउंट, वर्किंग नोट पे चलते हैं वापस फिर से, देखिए यहाँ पे, तो वर्किंग नोट पे क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट कितनी आनी है 6 लाख रुपीज़, लेकिन कॉल इन एरियर्स कितनी है, ये तो हो गए आपके मनु के शेयर्स और ये हो गए आपके मधुर के शेयर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपके, क्वेश्चन में बोला गया है मनु वाले शेयर निकाल लिए हमने, तो मधुर हु वाज अलॉटेड, मधुर के पास कितने शेयर थे, अलॉटेड शेयर थे 2400, तो मधुर के शेयर हमने अप्लाइड नहीं निकाले हैं, अप्लाइड नहीं निकाले हैं। रीजन क्या है अप्लाइड ना निकालने का, रीजन सुन लीजिए, आप अप्लाइड या अलॉटेड तब निकालते हैं जहां पे सरप्लस होता है, जहां पे सरप्लस एडजस्ट होता है, जहां सरप्लस एडजस्ट होगा वहां अगर कॉल इन एरियर्स बनती है तब आप क्या निकालोगे, अलॉटेड भी निकालने पड़ सकते हैं और अप्लाइड भी निकालने पड़ सकते हैं। लेकिन मधुर के पास अलॉटेड शेयर थे, उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे चुका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उसने पैसा नहीं दिया है, इट मीन्स उसका जितना सरप्लस होगा वो टोटल का टोटल कहाँ एडजस्ट हो चुका है, वो हो चुका है आपके अलॉटमेंट पे। सो इसी वजह से हमने मधुर के
अप्लाइड शेयर नहीं निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री में वर्किंग नोट पे फिर वापस आते हैं। देखिए 2400 मनु के हैं और 2400 मधुर के हैं और इनटू 5, यानी कि टोटल अमाउंट नहीं आया। तो कितना नहीं आया? 24,000। आना कितना था? 6 लाख। नहीं आया 24,000, तो माइनस कर दिया, तो जो अमाउंट आया वो चला जाएगा बैंक वाली एंट्री में। गॉट इट? वो कहाँ चला जाएगा? बैंक वाली एंट्री में। तो बैंक वाली एंट्री आपकी कौन सी थी? दिस वन, ये बैंक की एंट्री है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,76,000 और 5,76,000। अब इसके बाद उसने बोला है कि इन दोनों के शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर लिए। तो कंपनी जब उन शेयर को फॉरफीट करेगी तो एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल कितने शेयर हुए? 2400 आपके मनु के हैं और 2400 आपके मधुर के हैं। टोटल हो जाएंगे आपके 4800। गॉट इट? टोटल कितने हो गए? 4800। तो 4800 शेयर इंटू 10 रुपीज। 10 रुपीज से क्यों? क्योंकि कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा मांग चुकी है। और आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो के अंदर, जो शेयर कैपिटल डेबिट होती है, फॉर फ्यूचर की जो एंट्री होती है, वो कॉल्ड अप मनी से होती है। और कॉल्ड अप मनी कितनी थी? 10 रुपीज। तो 10 4800 इंटू 10 तो 48,000। देन एक बंदा था इनमें से मनु, उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था। तो जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, पहले भी बता चुका हूं, उसको हम डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2400 इंटू 2, 4800 रुपीज प्रीमियम का नहीं आया। देन पैसा कहाँ कहाँ नहीं आया? कॉल इन एरियर्स कहाँ कहाँ हुई थी हमारी? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे हुई थी 10,800 की, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हुई थी 24,000 की, ठीक है, दोनों हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट कितनी जाने वाली है। तो इसके लिए वर्किंग नोट देखते हैं। देखिए मनु से कितना पैसा मिल चुका था, जो वर्किंग नोट था आपका मनु का। मनु का वर्किंग नोट दिखा देता हूं मैं आपको एक बार फिर से। मनु वाला वर्किंग नोट, दिस वन। दिस वन, मनु एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मनु ऑन एप्लीकेशन 6,000 रुपीज। तो मनु से आपको कितना पैसा मिला? 6,000 रुपीज मिला था। तो जो पैसा मिलता है किसी शेयर होल्डर से, वो कहाँ चला जाता है? शेयर फॉर फ्यूचर में। अगर वो शेयर के पैसे नहीं देता है, कंपनी उसके शेयर फॉरफीट करती है। तो मनु के कितने पैसे? 6,000। और मधुर कितना पैसा पे कर चुका है? उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है आपको 2 रुपीज, और देन अलॉटमेंट का पैसा दिया है 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कितना दे चुका है? 5 रुपीज पर शेयर। और कितने शेयर थे उसके पास? 2400। तो देन मनु का अमाउंट कितना आ गया? 12,000। तो 6,000 ये और 12,000 इसके वाले, मधुर वाले, दोनों के मिलके आपका हो जाता है 18,000। तो 18,000 कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ये एंट्री में आ जाएगा, दिस वन। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार ये एंट्री सारी कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को फटाफट से, मूव फास्ट। आई होप इट्स डन। नाउ नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं इसकी। अब ये शेयर कंपनी ने 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इशू कर दिए हैं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर थे? 4800। और किस अमाउंट कितनी थी? कितने में एक शेयर इशू किया? 9 रुपीज में। तो अमाउंट आ गई आपके पास 43,200। देन इसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका जो शेयर रीइशू किया है वो 1 रुपीज के डिस्काउंट से रीइशू किया है। शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू 10 रुपीज। कंपनी रीइशू कितने में कर रही है? 9 में कर रही है। तो 1 रुपए का कंपनी को लॉस हुआ, और उस लॉस की भरपाई कहाँ से करेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से करेगी। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना पैसा लेगी वहां से? 4800। और देन ये सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल रिजर्व में सॉरी शेयर कैपिटल में कर देगी। क्लियर हुआ? तो टोटल अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? शेयर कैपिटल में। देन अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अमाउंट कितनी थी। शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट थी 18,000, उसमें से यूज कितना कर चुके हो? 4800। तो जब इतना यूज कर चुके हो तो बचा कितना आपके पास? 13,200। तो देन ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? कैपिटल रिजर्व में। और इसकी एंट्री क्या रहेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 13,200।
ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी कॉपी कीजिए, देन पॉज कीजिए एंड कॉपी। ओके डन। इसके बाद मैं आपको वर्किंग नोट शुरू से आप लोगों को दिखा देता हूं। ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक के अंदर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, यू कैन डू दैट। ओके नाउ इसके बाद वर्किंग नोट है, इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। ओके नाउ वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में आपका दिस, फटाफट से इसको या तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी कीजिए, डू दैट। आई होप डन। नेक्स्ट दिस वन ऑल्सो। नाउ ओके, ये आपकी एंट्रीज हो गई, देन क्वेश्चन ओवर। ओके बस बच्चा पार्टी, आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जितने इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी बुक के अंदर मिलते हैं, सबका पैटर्न एक जैसा है, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज़ की, अगर आपने सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपके लिए प्रोराटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। 6 मार्कर क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको समझिए और करने की कोशिश कीजिए। ओके, इन दैट केस फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आई एम विद यू ऑलवेज। एंड मैं सुनील भारद्वाज अगेन फिर से अपने स्लोगन के साथ, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हमारे भारत कौन है? आप लोगों। इज इट? देन धन्यवाद, टेक केयर, बाय।